गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। बाल साधना ऑनलाइन क्लासेज में सभी बच्चों एवं अभिभावकों का हार्दिक स्वागत है। हम पढ़ रहे हैं विविध प्रश्नावली 7। तो विविध प्रश्नावली 7 का अगला हमारे पास जो क्वेश्चन है वो है क्वेश्चन नंबर 6। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 6 है लेट y इज इक्वल टू x log x और इसकी पावर कितनी है log x। ओके, तो यहाँ हमने वैल्यू किसकी निकालनी है, हमें यहाँ से dy अपॉन dx की वैल्यू फाइंड करनी है। तो dy अपॉन dx की वैल्यू फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ देखो x log x क्या एक चर संख्या और log x भी क्या एक चर संख्या, यानी चर के ऊपर चर है। और जब हमारे पास चर संख्या के ऊपर चर संख्या पावर में होती है, घात में होती है, तो हम क्या करते हैं, दोनों पक्षों का हम क्या लेते हैं, log लेते हैं हम। ठीक है, तो हम यहाँ क्या लेंगे, दोनों पक्षों का log लेने पर दोनों पक्षों का log लेने पर, तो दोनों पक्षों का हम log लेंगे तो कितना है आपके पास, यहाँ y का log लिया तो कितना आया, log y, इसका log लिया तो log x log x और इसकी पावर कितनी है log x। ओके, तो इम्प्लाइज log y इज इक्वल टू, यहाँ देखो log y सेम टू सेम है, log ओवर x log x की पावर कितनी है log x। तो फॉर्मूला कौन सा लगेगा, log m की पावर n। ये जो वैल्यू है x log x, ये क्या है m का मान, m पावर n। तो log m की पावर n इज इक्वल टू क्या होता है n log m। तो log x तो कहा जाएगा पहले इंटू में log x log x, ये दो वैल्यू है। देखो log x अलग है और log x अलग है, क्योंकि इस log के आगे ये वैल्यू किसकी है, x की वैल्यू है, पूरी ये वैल्यू x की है log x, ये log x इंटू log x log x। ओके, तो दो फलन हो गए, एक तो पहला फलन ये, दूसरा फलन ये। अब इसका हम क्या करेंगे, अवकलन करेंगे, किसके सापेक्ष, x के सापेक्ष। ओके, x के सापेक्ष अवकलन करने पर, तो x के सापेक्ष अवकलन किया हमने तो कितना है आपके पास, x के सापेक्ष अवकलन किया तो log y का अवकलन कितना हुआ आपके पास, log y का, देखो log y का अवकलन दो बार होगा, पहले तो होगा log का फिर होगा y का। तो log का अवकलन कितना होता है 1/x, तो log का कितना हुआ 1/y इंटू y का dy/dx। समझ गए ना, log y का अवकलन दो बार होगा, पहले तो होगा log का 1/y इंटू y का अवकलन हुआ dy/dx इज इक्वल टू फर्स्ट इंटू सेकेंड, पहला फलन इंटू दूसरा फलन, दो फलन है ना मल्टीप्लाई में, तो पहला फलन सेम टू सेम कौन सा, log x सेम टू सेम dy/dx और log x log x इंटू, अब देखो पहला फलन सेम टू सेम, दूसरे फलन का हम अवकलन कर रहे हैं, तो दूसरे फलन का अवकलन कितनी बार होगा, दो बार होगा बेटा। दूसरे फलन का अवकलन पहले तो log का होगा फिर इंटू किसका होगा, dy/dx ओवर x इंटू log x का होगा। समझ गए ना, दूसरे फलन में अवकलन दो बार होगा, पहले तो log का होगा और फिर होगा x इंटू log x का, बीच में प्लस, दूसरा फलन सेम टू सेम log इंटू log ओवर x log x इंटू dy/dx ओवर log x। समझ गए, पहला फलन सेम टू सेम, दूसरे का अवकलन दो बार होगा, पहले log का होगा फिर x log x का, फिर दूसरा फलन सेम टू सेम, पहले फलन का अवकलन, इम्प्लाइज 1/y dy/dx इज इक्वल टू log x सेम टू सेम है। ओके, इनटू में इसका अवकलन किया हमने, किसका, log का, तो log का अवकलन किया था आपके पास कितना है, log का अवकलन किया तो इसका
देखो इस log क्या है कि जो वैल्यू इसको क्या मान लो x, तो log x और log x का कितना होता है 1/x और x की वैल्यू कितनी है x log x, समझ गए ना। फिर इनटू में आपके पास देखो इसका अवकलन x log x, सिर्फ हमारे पास log x वैल्यू सेम टू सेम है, इस log x का अवकलन किया तो 1/x log x, इस पूरी वैल्यू को हमने x मानना है तब इसका अवकलन ये आया। अब हम करेंगे इसका अवकलन x log x का अवकलन करना है, इसका अवकलन हम कैसे करेंगे 2 बार करेंगे, फर्स्ट इंटू सेकेंड से। तो x को मैं मान लेता हूँ फर्स्ट और log x को मैं क्या मान लेता हूँ सेकेंड फलन। तो पहला फलन सेम टू सेम इंटू log x का अवकलन किया तो 1/x प्लस, डायरेक्ट कर रहा हूँ मैं, पहला फलन सेम टू सेम, दूसरे का अवकलन 1/x प्लस log x सेम टू सेम, और x का अवकलन कितना होता है 1, तो इसको छोड़ दो बेटा, समझ गए। बीच में क्या है प्लस log ओवर x log x इंटू log x का अवकलन कितना हुआ 1/x, x से x क्या हुआ कैंसिल, log x से log x क्या हुआ कैंसिल, कितना बचा यहाँ 1/x इंटू x कट गया 1 प्लस log x प्लस log ओवर x log x इंटू में 1/x। ओके, दोनों में हमारे पास 1/x क्या है कॉमन है, इसके अंदर भी 1/x है, इसके अंदर भी हमारे पास कॉमन क्या है 1/x, तो 1/x बाहर क्या ले लो कॉमन, तो 1/x बाहर कॉमन आया, अंदर क्या बचा 1 प्लस log x प्लस log ओवर x log x, और इधर हमारे पास क्या है 1/y dy/dx, वैल्यू में किसकी निकालनी है dy/dx की वैल्यू, तो जो ये y है इस y को इधर शिफ्ट कर दो बेटा, implies dy/dx is equal to y/x into 1 प्लस log x प्लस का log ओवर x log x। ओके, अब देखो ये y है, ये पूरा फलन dy/dx किसके पदों में है x के पदों में, लेकिन ये y है तो y की जगह वैल्यू क्या पुट करेंगे, देखो शुरू में y का मान कितना हमारे पास y इक्वल टू कितना है x log x की पावर log x, तो ये y की वैल्यू है यहाँ पुट कर दो यहाँ, तो वैल्यू कितनी आई dy/dx इज इक्वल टू x log x और इसकी पावर कितनी है log x, और नीचे कितना है x, और इंटू में 1 प्लस log x प्लस log ओवर x log x, ये आपका आंसर। अब देखो dy/dx का मान किसके पदों में है x के पदों में है। ओके, तो ये हमारा आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 7 का, क्वेश्चन नंबर 7 है log x इज इक्वल टू tan इनवर्स y माइनस x स्क्वायर अपॉन x स्क्वायर। ओके, तो इससे tan इनवर्स को हम इधर लेकर आएंगे, तो देखो ये tan इनवर्स इधर आएगा तो किस में आ जाएगा tan में, तो tan ओवर log x इज इक्वल टू वैल्यू क्या हुई y अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 1, क्योंकि y अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर 1, तो 1 माइनस 1 को लेफ्ट साइड में लेकर आया तो किसका हुआ बेटा प्लस का, तो 1 प्लस tan ओवर log x इज इक्वल टू y अपॉन एक्स स्क्वायर, समझ गए ना। एम्प्लाइज अब एक्स स्क्वायर क्रॉस मल्टीप्लाई, इस पूरी वैल्यू के नीचे कितना है 1, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो तो y इज इक्वल टू कितना है बेटा एक्स स्क्वायर इंटू 1 प्लस tan ओवर log x। ओके, एम्प्लाइज y इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर को x से गुणा किया तो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर को इससे मल्टीप्लाई किया तो एक्स स्क्वायर इंटू tan ओवर log x।
अब इस फलन का हम अवकलन करेंगे x के सापेक्ष। ओके, सबसे पहले टेन इनवर्स को इधर लेकर आए तो टेन ओवर लॉग एक्स इज इक्वल टू वाई अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस वन को इधर लेकर आए तो प्लस का वन हो गया और बाकी वैल्यू सेम टू सेम, फिर क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो y की वैल्यू आ गई। अब एक्स स्क्वायर को अंदर हमने मल्टीप्लाई किया है। अब लास्ट जो फंक्शन है वो ये फंक्शन है हमारे पास। इसको सरल करने के बाद अब इसका हम अवकलन करेंगे x के सापेक्ष। x के सापेक्ष अवकलन करने पर तो y का अवकलन x के सापेक्ष कितना है बेटा, dy अपॉन dx। ओके, इज इक्वल टू dy dx ओवर एक्स स्क्वायर प्लस इस फलन का अवकलन दो बार होगा। एक्स स्क्वायर फर्स्ट फलन है और टेन ओवर लॉग एक्स सेकेंड फलन है, तो ये अलग फलन है और ये अलग फलन है बेटा। तो इसको हम मान लेंगे फर्स्ट फंक्शन, इसको हम मान लेंगे सेकेंड। ठीक है, तो पहला फलन सेम टू सेम डी वाई डी एक्स ओवर टेन ओवर log x इंटू डी वाई डी एक्स ओवर log x प्लस, देखो पहला फलन सेम टू सेम एक्स स्क्वायर सेम टू सेम, दूसरे का मैं अवकलन कर रहा हूँ तो दूसरे फलन का अवकलन दो बार होगा। पहले तो होगा टेन का अवकलन, फिर होगा log x का अवकलन। तो मैंने यहाँ लिखा है डी बाई डी एक्स ओवर टेन ओवर log x इंटू log x का अवकलन। समझ गए ना, क्योंकि इस फलन का अवकलन दो बार होगा। पहले तो होगा टेन का अवकलन, फिर होगा log x का अवकलन, फिर बीच में प्लस दूसरा फलन सेम टू सेम टेन ओवर log x सेम टू सेम, पहले फलन का अवकलन डी बाई डी एक्स ओवर एक्स स्क्वायर। ठीक है, इसका अवकलन किया, कितना है आपके पास डी वाई अपॉन डी एक्स सेम टू सेम इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर का अवकलन कितना होता है 2x प्लस एक्स स्क्वायर सेम टू सेम इंटू पहले मैं अवकलन किसका करूंगा टेन, टेन के आगे जो वैल्यू है इसको x मान लो, तो टेन एक्स का अवकलन होता है सेक स्क्वायर एक्स और x की वैल्यू हमारे पास कितनी बेटा log x इंटू फिर log x का अवकलन कितना होता है डी बाई डी एक्स और log x का अवकलन कितना होता है 1/x, तो 1/x फिर प्लस टेन ओवर log x इंटू एक्स स्क्वायर कितना हुआ 2x। ठीक है, अभी आपके पास देखो एक्स एक्स क्या हुआ कैंसिल, कितना बचा हमारे पास यहाँ डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू यहाँ बचा 2x प्लस यहाँ कितना बचा x इंटू एक्स सेक स्क्वायर ओवर log x प्लस 2x इंटू टेन ओवर log x। ये हमारे पास वैल्यू आ गई डी वाई अपॉन डी एक्स की वैल्यू। ओके, इसके अंदर हम x कॉमन भी ले सकते हैं, 2x x 2x, तो इसके अंदर पूरी वैल्यू के अंदर हम क्या कॉमन ले सकते हैं x भी ले सकते हैं और इसको हम यहाँ भी छोड़ सकते हैं। ओके, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11। यदि कोस इनवर्स एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू tan इनवर्स ए, तब सिद्ध कीजिए कि हमें सिद्ध करना है डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू वाई अपॉन एक्स। ओके, ये हमें दिया गया है कि कोस इनवर्स एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू tan इनवर्स है, तो ये हमें सिद्ध करना है। अब यहाँ से देखो ये वैल्यू हमें दी गई है, ये वैल्यू हमें क्या करनी है सिद्ध करनी है, तो हम क्या करेंगे यहाँ से, तो इस वैल्यू को हम लेकर चलेंगे और ये वैल्यू हम दिखाएंगे। तो देखो इसको हम कैसे सोल्व करेंगे, कोस इनवर्स ऊपर एक्स स्क्वायर कॉमन लिया तो एक्स स्क्वायर इंटू 1 माइनस वाई स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर, नीचे भी एक्स स्क्वायर कॉमन लो तो एक्स स्क्वायर इंटू 1 प्लस वाई स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर और इज इक्वल टू कितना है बेटा tan इनवर्स ए। एक्स स्क्वायर क्या हुआ
कैंसिल, क्या बचा हमारे पास कोस इनवर्स, देखो 1 माइनस वाई स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर, क्या लिख दूँ इसको मैं वाई अपॉन एक्स की होल स्क्वायर अपॉन में 1 प्लस वाई अपॉन एक्स की होल स्क्वायर इज इक्वल टू tan इनवर्स ए। ओके, ऊपर एक्स स्क्वायर कॉमन लिया, नीचे एक्स स्क्वायर कॉमन, कैंसिल आउट, वाई स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर के ऊपर पावर मैंने एक साथ लगा दी। ओके, अब यहाँ इसको लेट कर लो, तो लेट y अपॉन एक्स इज इक्वल टू क्या मान लो मैं इसको tan थीटा, और थीटा बराबर कितना आ जाएगा बेटा यहाँ से tan इनवर्स y अपॉन एक्स। ओके, यानी y अपॉन एक्स की जगह मैंने क्या मानना है tan थीटा, थीटा बराबर कितना आया tan इनवर्स y अपॉन एक्स। ये वैल्यू बेटा यहाँ पुट कर दो, implies cos इनवर्स 1 माइनस वाई अपॉन एक्स की जगह tan थीटा, इसका मतलब 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स ए। बिकॉज ये जो फॉर्मूला है ये फॉर्मूला है cos 2 थीटा का, cos 2 थीटा इज इक्वल टू होता है 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। cos 2 थीटा का फॉर्मूला ये होता है हमारे पास। ओके, और ये वैल्यू यहाँ पुट कर दो, इम्प्लाइज cos इनवर्स ओवर cos 2 थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स ए। ओके, अब यहाँ देखो फॉर्मूला है 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, किसका फॉर्मूला है cos 2 थीटा का, तो ये वैल्यू यहाँ हमने पुट किए। अब वापस एक फॉर्मूला यूज होगा बेटा यहाँ, कौन सा, cos इनवर्स ओवर cos थीटा इज इक्वल टू कितना होता है थीटा, तो यहाँ हमारे पास थीटा की वैल्यू कितनी है 2 थीटा। तो क्या मान आया आपके पास, इम्प्लाइज 2 थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स ए, और थीटा की वैल्यू हमारे पास कितनी है, थीटा की वैल्यू देखो पीछे हमारे पास थीटा की वैल्यू कितनी निकाली हमने, ये रही tan इनवर्स y अपॉन एक्स, वैल्यू पुट कर दो यहाँ, तो 2 इंटू tan इनवर्स y अपॉन एक्स, tan इनवर्स y अपॉन एक्स इज इक्वल टू है tan इनवर्स ए। अब इस फलन का हम क्या करेंगे, अवकलन करेंगे, किसके सापेक्ष, x के सापेक्ष। x के सापेक्ष अवकलन करने पर अब यहाँ देखो ये जो 2 है ना, इस 2 को इधर भेज सकते हो आप, तो tan इनवर्स y अपॉन एक्स इज इक्वल टू 1/2 tan इनवर्स, एक ही बात है। ओके, अब इसका अवकलन कर दो। ओके, तो अवकलन किया, इसका अवकलन कितनी बार होगा, 2 बार अवकलन होगा इसका। पहले तो होगा tan इनवर्स का, तो d/dx ओवर tan इनवर्स y अपॉन एक्स, फिर इंटू d/dx ओवर y अपॉन एक्स का अवकलन इज इक्वल टू d/dx ओवर 1/2 tan इनवर्स ए। ओके, इस फलन का अवकलन 2 बार होगा, पहले तो होगा tan इनवर्स का, फिर होगा y अपॉन एक्स का अवकलन, इसका एक बार अवकलन। ये तो अचर संख्या है, अचर का अवकलन कितना होता है बेटा 0। ओके, इसका अवकलन करो बेटा, तो देखो tan इनवर्स के जो आगे जो वैल्यू है इसको x मान लो, पूरी वैल्यू को, y अपॉन एक्स को क्या मान लो x, तो tan इनवर्स x का अवकलन कितना होता है 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, और x की वैल्यू कितनी है y स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर, समझ गए ना। tan इनवर्स x का अवकलन होता है 1 अपॉन एक्स स्क्वायर, तो x की वैल्यू y अपॉन एक्स, तो इसकी स्क्वायर की, तो ये वैल्यू आई, फिर इंटू d/dx ओवर y अपॉन एक्स, इसमें सूत्र लगेगा अंश बटे हर का, और अंश बटे हर का सूत्र क्या होता है, हर इंटू अंश का अवकलन माइनस
अंश इंटू हर का अवकलन अपोन में हर की स्क्वायर इज इक्वल टू 0, क्योंकि अचर संख्या का अवकलन कितना होता है 0। इम्प्लाइज इसके नीचे कितना करो 1। एलसीएम कितना आया एक्स स्क्वायर, एलसीएम आया तो एक्स स्क्वायर कहाँ जाएगा ऊपर, तो एक्स स्क्वायर बाई एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इंटू एक्स तो सेम टू सेम है हमारे पास, तो x तो हमारे पास सेम टू सेम है, इसको तो हम सेम टू सेम रखेंगे यहाँ x इंटू और y का कितना हुआ dy अपॉन dx माइनस y सेम टू सेम अपॉन में एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 0। ओके, क्योंकि x का अवकलन कितना होता है dy dx और x का अवकलन होता है 1 होता है, तो x इंटू डी वाई अपॉन डी एक्स माइनस का y अपॉन एक्स स्क्वायर। ओके, अब यहाँ देखो एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर क्या हुआ बेटा कैंसिल। ओके, वैल्यू क्या बची हमारे पास 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इंटू में एक्स डी वाई अपॉन डी एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू 0। ओके, तो एक बार तो ये वैल्यू इक्वल टू 0 होगी, एक बार ये वैल्यू इक्वल टू 0 होगी। ये इक्वल टू 0 हो नहीं सकती क्योंकि इसका मान हम 0 कर दे तो पूरी वैल्यू क्या हो जाती है इनफाइनाइट। देखो 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 0 कर देता हूँ तो इसका मान आपके पास 0 आता है, मैं यहाँ रखा तो वैल्यू पूरी क्या हो गई 0। तो या तो ये 0 की इक्वल होगा या फिर ये 0 की इक्वल होगा, तो ये तो 0 की इक्वल होगा नहीं, तो कौन होगा 0 की इक्वल, ये वैल्यू 0 की इक्वल होगी। तो इसको हम किसकी इक्वल रखेंगे बेटा, इसको हमें 0 की इक्वल रखेंगे इस वैल्यू को। ठीक है, तो अतः x इंटू डी वाई अपॉन डी एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू 0। ओके, x इंटू एम्प्लाइज x इंटू डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू वाई, क्योंकि माइनस का y इधर आएगा तो प्लस का y इम्प्लाइज डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू कितना आया y अपॉन एक्स, और ये हमें क्या करना था सिद्ध करना था डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू वाई अपॉन एक्स। देखो ये वैल्यू हमें दी गई थी और ये हमें सिद्ध करना है कि डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू वाई अपॉन एक्स, और ये हमने सिद्ध किया बेटा डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू वाई अपॉन एक्स। ओके, तो क्वेश्चन नंबर आपके पास 11 कंप्लीट। नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। धन्यवाद।